आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, उसके कंप्यूटेशन को पढ़ेंगे और टैक्स टेबल डिफरेंट एज को मतलब कितना पे करना पड़ता है टैक्स, ये हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो एक्सरसाइज था उसका सॉल्यूशन मैं अपने ब्लॉग स्पॉट पे डाल दिया हूँ। आप मेरे ब्लॉग स्पॉट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप विजिट करके आप सारे आंसर्स और सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैक्सेस से। टैक्स होता क्या है? एक्चुअल में जो टैक्स होता है, तो टैक्स मतलब क्या होता है? चार्ज। ठीक है, तो चार्ज किस तरह का होगा, कैसा चार्ज होगा, तो ये हम अभी सीखेंगे। तो टैक्स जो होता है इसको दो टाइप्स में आपके बुक्स में डिवीजन हुआ है इसका। पहला तो डायरेक्ट टैक्स, पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होगा? एनी गेस? डायरेक्ट टैक्स वो होता है, इसका मतलब आप तो गांव की भाषा में अगर डायरेक्ट टैक्स को समझे तो ये क्या होगा? तेरी कह के लूंगा, मतलब ये फिक्स होता है, ये हमको देना ही होगा। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो हम अपनी मर्जी से देते हैं। ठीक है, तो जैसे डायरेक्ट टैक्स में क्या आएगा? जैसे इनकम टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स में आता है। क्यों? क्योंकि हम अगर चाह लें कि इनकम टैक्स नहीं देना है फिर भी हमको देना पड़ेगा, मतलब ये गवर्नमेंट द्वारा फिक्स है कि ये हमको पे करना ही पड़ेगा अगर हमको यहाँ रहना है। तो जैसे अगर हम इंडिया में हैं तो इंडिया में अगर गवर्नमेंट के द्वारा लगाया टैक्स हम नहीं देंगे तो हम इंडियन हो ही नहीं सकते। उसके बाद वेल्थ टैक्स है जैसे, मतलब और कौन सा है? जैसे प्रोफेशनल टैक्स है। ये सब जो टैक्स हैं ये किस में आते हैं? डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। ठीक है, अब इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा आएगा? जैसे अभी VAT है, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, तो ये सब को अभी इंक्लूड कर लिया है कौन सा? GST। ठीक है, गुड सर्विस टैक्स। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थे टैक्स के बारे में, और बाकी आप बुक्स को रीड करके इजीली समझ सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे हम टैक्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस या उसको बोल सकते हैं पॉइंट्स जान लेते हैं। जैसे क्या है? SSC। SSC क्या होता है? जो टैक्स देता है या जो आदमी, जो इंसान टैक्स पे करता है वो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? SSC बोलते हैं। ठीक, अगर ये किसी को टैक्स दे रहा है तो ये, जैसे ये अगर मान लो कि गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है तो ये क्या बोलेंगे? इसको SSC बोलेंगे। उसके बाद क्या है? फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर कि ये जो मान लेते हैं कि 10 अक्टूबर से लेके अगले साल के 10 अक्टूबर तक टैक्स देता है। जैसे ये 2018 से ये 2019 तक टैक्स डाला, टैक्स दिया, तो ये जो होगा, ये जो ड्यूरेशन होगा, ये ड्यूरेशन किस में आएगा? फाइनेंशियल ईयर में आएगा। और ये 19 तक पे किया तो ये 2019-20 इसको बोलेंगे। ठीक, तो ये जो ईयर होगा ये इसको बोलेंगे असेसमेंट ईयर। आगे टैक्स का कुछ इम्पोर्टेंट टेबल हैं, ये सब मैं दिखा देता हूँ। जैसे बुक में एक टेबल है, डिडक्शन फ्रॉम एनुअल इनकम अकॉर्डिंग टू वेरियस रूल। कुछ रूल्स के अनुसार ये सब डिडक्शन होते हैं, जैसे जनरल प्रोविडेंट फंड, उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट डिपार्टमेंट फॉर 5 ईयर्स, LIP, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ट्यूशन फीस, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये सब जो होते हैं ये आप लोग अच्छे से रीड करके इजीली समझ सकते हैं। और ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है मैं वही इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। जैसे फर्स्ट टेबल देखते हैं, इसमें क्या है? टैक्सेबल इनकम स्लैब्स। ये जो इंडिविजुअल अप टू एज ऑफ 60 ईयर्स, अभी तक हम कभी भी टैक्स नहीं पे किए हैं, हमारे पेरेंट्स टैक्स पे करते हैं, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं 21 से लेके 60 तक जो इंसान, जो आदमी टैक्स पे करता है वो इस टेबल से करता है। जो 20 से 60 साल तक रहेगा और अगर एनुअल इनकम 2.5 लाख है तो उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा किसी भी चीज़ पे। अगर मान लेते हैं कि किसी का टैक्स 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आता है, मान लेते हैं कि एनुअल इनकम जो है, मान लेते हैं किसी का एनुअल इनकम कितना है? 3 लाख है, तो इसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा ये हमको जानना है। तो इस टेबल के अनुसार क्या है? 5% लगेगा। लेकिन 5% ये जो परसेंटेज दिया हुआ है इनकम टैक्स का, ये किस पे लगेगा? तो ये जो लगेगा, पहले हम क्या करेंगे? जो एनुअल इनकम है टैक्स तो इसी पे लगेगा, तो इसको पहले क्या हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कितना से सब्ट्रैक्ट करेंगे? 2,50,000 से। ठीक है, मतलब पिछले वाले से, मतलब पिछले वाले अमाउंट से हमको सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो ये कितना बच जाएगा? 50,000 बच जाएंगे। ठीक है,
तो 5% जो टैक्स यहाँ पे जो 5% टैक्स लगेंगे वो 5% इस पे नहीं लग के किस पे लगेंगे, 50,000 के, क्योंकि जब तक इसका सैलरी 2.5 लाख था तब तक ये टैक्स नहीं पे करता था। तो इसका भी सैलरी कितना बढ़ गया, एनुअल इनकम कितना बढ़ गया, 50,000 बढ़ा, तो इस पे ये टैक्स पे करेगा। तो कितना टैक्स होगा, टैक्स जो होगा 50 का 5%, तो इसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 2500। ये किसको देना होगा, इनकम टैक्स वाले को। और आगे इसको कितना लगेगा, 2% ऑफ इनकम टैक्स। इसको एजुकेशन सेस में कितना देना पड़ेगा, 2%, और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस में 1% देना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी फाइन कर लेते हैं। तो 2% ये कौन सा था, एजुकेशन सेस। ठीक, तो ये जो टैक्स, जो भी जितने भी टैक्स लगते हैं वो हम लोग के फायदे के लिए ही लगते हैं, हम लोग के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए। जैसे कुछ टैक्स यूज होते हैं रोड बनाने में, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने में, या फिर गवर्नमेंट स्कूल चलाने में, इस सब में टैक्स के यूज होते हैं। तो इसलिए मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि बड़े होके कोई भी टैक्स चोरी मत करना, उसको पे करना। और जो बड़े लोग अगर वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ टैक्स को सही तरीके से पे करें इनकम। ओके, तो अभी हम ये यहाँ पे आते हैं एजुकेशन सेस। इसमें कितना लगेगा, 2% ऑफ इनकम टैक्स। ठीक, इनकम टैक्स कितना लगा था, 2500 लगा था, तो इसका 2% लगेगा, 2500 का 2%, तो ये कितना हो जाएगा, 50 रुपीज हो जाएगा एजुकेशन सेस। और हायर एजुकेशन सेस क्या होगा, वो 1% लगता है, मतलब 25 रुपीज लगता है। तो ये सब कैलकुलेट करके ओवरऑल जो टैक्स लगेगा उसको, तो ओवरऑल उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 2500 प्लस 50 प्लस 25, मतलब इसको 2575 रुपीज टैक्स पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से अगर किसी का सैलरी 5 लाख से 10 लाख एनुअल इनकम है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, 12,500 प्लस 20% ऑन टैक्सेबल इनकम माइनस 5 लाख। पिछले वाले से हमको सब्ट्रैक्ट करने हैं लास्ट वाले से। और ये चलिए देख लेते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लेते हैं कि किसी का सैलरी 5 लाख से 10 लाख के बीच में है, तो कितना 7 लाख मान लेते हैं हम यहाँ। तो एनुअल इनकम जो है 7 लाख है, तो अभी 7 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। इसको कितना लगेगा, पहले ये कितना देता था, 5 लाख पे टैक्स देता था, कितना 5%। तो 5 लाख तक, अगर उसका 5 लाख तक सैलरी था तो वो कितना टैक्स देता था, 25,000 टैक्स देते थे। अभी उसका सैलरी क्या हो गया, 7 लाख हो गए। तो अब इसको इस तरीके से टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। ठीक, अभी इसको क्या देना होगा, ये 20% टैक्स देगा। किसमें से, अभी उसी जैसे पिछले में किए थे, 5 लाख तक मान लेते हैं कि ये टैक्स पे कर चुका है। तो जो भी टैक्स जैसे इस रेंज में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, इस रो में आ रहा है, तो क्या होगा, मान लेते हैं कि इस रो में आ रहा है या इस कॉलम में आ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ से पीछे का टैक्स को हमको इग्नोर कर देना है। अब क्या करेंगे, लास्ट जो टैक्स का अमाउंट था, टैक्सेबल अमाउंट, ये इसमें पहले क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये कितना बचेगा, 2 लाख बचेगा। तो 2 लाख जो बचा है इस पे अब इसको टैक्स लगेगा। कितना टैक्स इसको देना पड़ेगा, 12,500 प्लस 20%। इनकम टैक्स इसको इतना देना पड़ेगा। तो हम इनकम टैक्स पहले फाइन करते हैं कितना देना हुआ। तो इससे पहले 5 लाख तक का जो इनकम टैक्स इसने ओवरऑल कितना कंसीडर कर लिया, 12,500 एवरेज कंसीडर कर लिया, और उस पर 20% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। तो ये जो मैंने कैलकुलेट किया, तो ये कितना था, 5 लाख तक उसका पे हो चुका था। कौन सा पे हुआ था, 5 लाख तक का जो पे, अगर हम मान लें कि 12,500 पे हुआ एवरेज, तो कितना अभी पे करना पड़ेगा, 7 लाख माइनस 5 लाख, पिछले वाले को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बचा 2 लाख। अब 2 लाख पे टैक्स स्टार्ट होगा लगना, ऐसा नहीं कि 7 लाख पे लगेगा, ये 2 लाख पे लगना स्टार्ट होगा। ठीक, तो कितना लगेगा, 2 लाख इंटू इसका 20%, क्योंकि टेबल में क्या दिया है, 20% लगेगा एक्स्ट्रा टैक्स। तो ये मैंने 20% फाइंड किया तो 40,000 आया, और इसको कैलकुलेट अगर करने से ये कितना आ जाएगा, 52,500। ठीक, तो ये टैक्स इसको एज अ इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, ये ध्यान में रखना है। अब इसको कौन सा टैक्स भी और भी भरना है, जैसे एजुकेशन सेस में भरना है,
और हायर एजुकेशन सेस में भी भरना है। अभी अगला इसको कौन सा भरना है, एजुकेशन सेस में। देख लेते हैं एजुकेशन सेस में इसको कितना भरना पड़ेगा, 2% ऑफ इनकम टैक्स, और वापस से इसमें हायर में भी सेम उसी तरह 1% ऑफ इनकम टैक्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर फाइन करेंगे तो कितना आएगा, इनकम टैक्स इसको ये लगा था तो इस पे 2% लगेगा, मतलब 52,500 पे 2%, तो ये कितना हो जाएगा 1050। इतना रुपया एजुकेशन सेस को देगा और हायर एजुकेशन सेस को देगा कितना, ये 1% देगा, मतलब 525 रुपीज देगा। तो टोटल टैक्स इसका कितना होगा, टोटल टैक्स इसको कितना देना पड़ेगा, 52,500 प्लस 1050 प्लस 525, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, ऐड कर लीजिए। तो इसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 54,075 रुपीज। आया क्या समझ में। एक बार हम वापस से इसको रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक। अगर 2.5 लाख तक एनुअल इनकम है, ठीक, अगर 2.5 लाख तक एनुअल इनकम है तो उसको कहीं भी कुछ भी ना इनकम टैक्स को देना पड़ेगा, ना एजुकेशन सेस टैक्स देना पड़ेगा, ना हायर एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। अगर 2.5 लाख से बढ़ जाता है तो उसको 5% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और पीछे क्या टैक्स यहाँ से पीछे बिल्कुल नहीं देता था। तो जितना उसका एनुअल इनकम है, जो उसका एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम में हम ये 2.5 लाख जो अमाउंट है, पिछला वाला अमाउंट, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उस पे 5% लगाएंगे, तो जो इनकम टैक्स आएगा, फिर इनकम टैक्स पे 2% लगाएंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना, इनकम टैक्स पे ये 2% लगेगा और ये 1% भी इनकम टैक्स पे ही लगेगा, ठीक। उसी तरह से अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो 5 लाख तक क्या पेमेंट किया था, 5 लाख तक का एवरेज हम कंसीडर करके चलते हैं, 12,500 पे कर चुका है, पे करना पड़ेगा उसको। तो ये प्लस अभी जो अगर इसका 7 लाख है एनुअल इनकम, तो 7 लाख माइनस ये कर देंगे, क्योंकि यहाँ तक का पेमेंट ये हो चुका है। हम मान लेंगे कि ये हो चुका है, 12,500 है, ये 5 लाख तक का एवरेज पे किया है। तो 7 लाख माइनस 5 लाख करेंगे तो बचेगा 2 लाख। तो इस 2 लाख पे ये 20% टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स। और जो इनकम टैक्स आएगा वो इनकम टैक्स फिर 2% एजुकेशन सेस और 1% हायर एजुकेशन सेस को जाएगा। उसी तरह से अगर 10 लाख से ज़्यादा है किसी का एनुअल इनकम, तो उसको कितना, ये फिर से एवरेज कंसीडर हम कितना कर लिए, 10 लाख तक का वो टैक्स दिया है, कितना, इतना पे करना पड़ेगा उसको एक्स्ट्रा में। तो ये हो गया 10 लाख तक का। अब 10 लाख तक का हम पे कर चुके हैं ये एक्स्ट्रा चार्ज में, एवरेज में, तो ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे मान लेते हैं कि 15 लाख है किसी का एनुअल इनकम, तो इसमें 10 लाख सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो आएगा उस पे 30% लगाएंगे और फिर जो इनकम टैक्स आएगा उस पे 2% एजुकेशन सेस और 1% इनकम टैक्स, ठीक है। अगला टेबल हम देख लेते हैं, उसी तरह से हायर सिटीजन के लिए है, सेम वही रूल फॉलो होगा। उसके बाद अगला टेबल, ये टेबल 3 है, ये मोर एबव 80 ईयर्स। अगर कोई अंकल लोग 80 ईयर्स से ज्यादा के हैं तो उनको ये सब टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम एक प्रॉब्लम्स और सॉल्व करके 1 से 2 प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएंगे, और एक्सरसाइज के जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो मैं सॉल्व करके अपने ब्लॉग स्पॉट पे डाल दूंगा, और ब्लॉग स्पॉट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर समझने में कोई अगर दिक्कत आए हो तो आप मेरे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इससे और इजी तरीका से आपको समझाने की कोशिश करूँ। थैंक यू।